तेरी राह में रुल गई वे। सबने कदम कदम पे ठोकर ही मारी, चाहत बन गई है मोहब्बत की अब सजा। किसी दिन इसमें जकड़ा गया हो तब तुम्हें भी पता चले कितना रुलाती है ये, कितना तड़पाती है। सिर्फ दुख देती है ये, खुशी नहीं। कैसे इंसान हो, क्या मुर्दा लोग हो। सौरभ बीबी ने हमारी मदद की है। आज अगर उन पे मुसीबत आई है तो हम सब अपने घरों में घुस के बैठ गए हैं, सिर्फ चौधरी के डर की वजह से। आज अगर हमने अपने मौसम की मदद नहीं की तो कल को कोई हमारी मदद भी नहीं करेगा। एहसान फरामोशो, जागो जागो। भाइयों, हम छोटी मलकानी की मदद करेंगे, जरूर करेंगे। आपको अभी भी कोई शक है तो आप मेरे वकील से बात कर सकते हैं। हमने जोहरा जी की अदालत से जमानत ले ली है, लिहाजा उन्हें फौरन रिहा कर दिया जाए। और इसके साथ एक और पर्चा दर्ज कीजिए। मैंने अपनी आंखों से चौधरी सरफराज को फायरिंग करते देखा है। वही कातिल है, वही मुजरिम है। माजरत के साथ मोहतरमा, उनका केस फाइल भी हो गया और ख़त्म भी। अदालत ने बाकायदा तौर पर उन्हें इज्जत के साथ रिहा किया और मैं उसी केस की दोबारा FIR दर्ज नहीं कर सकता। उसे रीओपन तो कर सकते हैं ना आप। और आप उन्हें अपनी वर्दी के पीछे मत छुपाएं। हमारे पास और भी बहुत से तरीके हैं। ऐसा ना हो कि आपकी वर्दी भी उतर जाए। तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरी मदद की। अरे आप ऐसे मत कहिए, तो मेरी जिम्मेदारी थी, मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। आइए मैं आपको छोड़ देती हूँ। नहीं, चली जाऊंगी मैं खुद। तुमने पहले ही मेरे लिए बहुत कुछ किया और एहसान नहीं ले सकती मैं तुम्हारा। सूरज जी, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप मेरे साथ आएंगी, प्लीज। कहाँ जा रही हो? आपके घर जा रहे हैं। लेकिन ये तो शहर का रास्ता है, गांव का रास्ता तो दूसरी तरफ है। गाड़ी रोको, मैं कहती हूँ गाड़ी रोको, नहीं तो मैं छलांग लगा दूंगी। खुदा की वास्ते जोहरा जी, ये जुल्म करना आपको जेब नहीं देता। आप खुद पे भी जुल्म करी और जहादात पे भी। इन लोगों ने आपकी जिंदगी अजीरन कर रखी है और आपके बिना जहादात की जिंदगी अजीरन है। खुदा के लिए जोहरा जी मान जाएं प्लीज। यहाँ आपका कौन है? आप यहाँ रह के क्या करेंगी? फाइक साहब प्लीज जरा बाहर आइए। जी डॉक्टर साहब। देखिए,
मैं आपको किसी अंधेरे में नहीं रखना चाहता। इनका इतनी देर बेहोश रहना ठीक नहीं है। हमने जितनी भी कोशिश करनी थी कर ली। अब इन्हें दुआ की जरूरत है, दवा की नहीं। आप दुआ करें कि इन्हें होश आ जाए, वरना लम्हा ब लम्हा खतरे की तरफ बढ़ रहे हैं। सोरा बीबी, आपको ज्यादा तकलीफ तो नहीं हुई? कैसे तकलीफ अल्लाह बसाई, अब तो तकलीफ की तकलीफ नहीं देती। एक मीठा सा दर्द मिलता है, ऐसा दर्द जिसमें सुकून होता है। हमें अफसोस है छोटी मलकानी, हम कुछ नहीं कर सके आपके लिए। हवालात में रात आपने बड़ी मुश्किल से गुजारी है, हमें माफ़ कर दो। नहीं सुकून, मुझे किसी से शिकायत नहीं है। तुम लोग तो खुद पे बस हो, मजबूर हो। वो सोरा बीबी, मैंने सुना है कि आपको छोटे मलिक की बीवी ने छुड़ाया है। हाँ, उसी ने की थी मेरी मदद। अल्लाह बसाई, जाके देख वो ठीक तो है, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। जाके पता कर, वो वापस कैसे जाएगी। मैं पता करती हूँ। छोटी बीबी, अब यहाँ क्यों खड़ी हैं? अब मेरे घर आ जाए, थोड़ा सा आराम कर ले। नहीं, मैं ठीक हूँ। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे बताएं, मैं आपको ला के देती हूँ। सब मुझे जोहरा जी चाहिए। क्या आप उन्हें राज़ी कर सकती हैं मेरे साथ चलने पर? वो बहुत जिद्दी हैं, नहीं मानेगी वो। आप नहीं जानती जहादात की हालत क्या हो रही है। प्लीज किसी तरह उन्हें राजी कर ले मेरे साथ चलने पर। अल्लाह वसाई, मुझे बड़ी मलकानी ने बुलाया है। मुझे सलाम बड़ी मलकानी जी। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह वसाई, तूने अच्छा नहीं किया ज़ुरा को पनाह देकर। सारी जिंदगी तूने इस हवेली का नमक खाया और अब हमारे साथ ही नमक हरामी की तूने। नमक हरामी नहीं की जी, हवेली की इज्जत को बचाया है। जोरा जी अगर हमारी मौसन है तो आपकी बहू भी है। मैंने उन्हें दरबदर होने से बचाया है। कौन था उनका? किसके पास जाती वो? उसकी बड़ी फिक्र थी तुझे, और मेरे बच्चे की फिक्र ना हुई जिसे जोरा ने गायब करा दिया। पता नहीं मेरा भोला भला बच्चा किस हाल में होगा। आप फिक्र ना करें जी, करमदाद बिल्कुल ठीक ठाक है। जिस जगह पे है अच्छी जगह पे है, उसका इलाज हो रहा है जी। वो डॉक्टरों की टीम आई थी ना, वो साथ ले गई उसे और वादा करके गए हैं कि वो बिल्कुल ठीक ठाक करके उसे भेज देंगे यहाँ।
तो इस वारिया का फोन क्यों बंद जा रहा है? हो सकता है बैटरी डेड हो। जोरा जी! जोरा जी कहाँ हैं आप? जोरा जी! जोरा जी! क्या समझती हैं आप खुद को? बस यहाँ है आप लोगों के लिए। बड़ी हमदर्दी है आपके दिल में लोगों के लिए। तो जाइए, जाके देखिए जहादार किस हाल में पड़ा है। जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। वो मर जाएगा तो फिर से बुलाएगा आपको। अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहती थी ना, तो ले। इससे शायद आपकी अना को सुकून मिल जाए, लेकिन आपकी रूह को कभी चैन नहीं आएगा। उम्र भर पछताएंगी आप, मैं बता रही हूँ आपको। मैंने बहुत कोशिश की कि एक बार आपको जाना से मिलवा दूं, लेकिन आप खुद ही नहीं चाहती। तो ठीक है, मैं जा रही हूँ, लेकिन एक बात याद रखिएगा जोरा जी, कि लम्हा लम्हा वो आपके लिए मर रहा है, और अगर कुछ भी होता है उसे, तो उस नुकसान की जिम्मेदार आप खुद होंगी। जहानात को कभी मुझसे मोहब्बत नहीं थी, और ना कभी हो सकती है। वो तो सिर्फ आपसे मोहब्बत करता है। वो आपको खो के मर सकता है ना, तो आपको बाकी जी भी सकता है, लेकिन आप? मैं हंसे पुल गई वे, तेरी राह में रुल गई वे, बिन सावन अखियां दे। जहानात को कभी मुझसे मोहब्बत नहीं थी, और ना कभी हो सकती है। वो तो सिर्फ आपसे मोहब्बत करता है। दुश्मन मेरा होया सारा, वो आपको खो के मर सकता है ना, आपको बाकी जी भी सकता है। कोई भी ना मेरा सहारा। जो कुछ भी हुआ, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता था। मेरे साथ साजिश हुई है। आपको मेरी मोहब्बत का वास्ता, आपको मेरी बात सुनना होगी। आपके साथ मैंने कितने वादे किए थे, एक भी पूरा नहीं कर पाया। ये ख्याल मुझे चैन नहीं लेने देता। झूठा पड़ गया हूं मैं, कमजोर पड़ गया हूं। सारी जिंदगी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा मैं। बेहतर होगा तुम मुझे भी उसी तरह भूल जाओ जिस तरह मैं तुम्हें भूल गई। झूठ बोल रही हैं आप मुझे नहीं भूल सकती। खुद को यकीन दिलाया है मैंने, सहारे देर पा नहीं होते, इरादे देर पा होते। जीने का मकसद ढूंढ लिया मैंने, भूल गई हो तुम। और ऐसे ख्याल को भूल जाना ही बेहतर होता है जो आपको तकलीफ दे, रोग बन जाए जिंदगी का। सुरा बीबी, ये छोटी बीबी क्या कह रही थी कि छोटे मलिक मर रहे हैं, वो आपकी जुदाई सह नहीं पा रहे? कुछ नहीं लगता वो मेरा। मत कहें जोरा बीबी ऐसा। आप छोटे मलिक साहब को माफ कर दें, वो बेकसूर हैं। ऐसा करने पे ना मजबूर कर अल्लाह वसाई, जो मैं कर नहीं सकती। सुरा बीबी, आपका दिल इतना सख्त हो गया कि आप छोटे मलिक साहब को माफ नहीं कर सकती?
माफ तो से मैंने कर दिया, पर मैं पीछे मुड़ के नहीं देख सकती। ना जोरा बीबी ना, आप अपने लिए ना सोचे, आप छोटे मलिक साहब के लिए सोचे। अगर उनको कुछ हो गया तो आप अपने आप को सारी जिंदगी माफ नहीं कर पाएंगी। चुप कर जा, चुप कर जा, अकेला छोड़ दे मुझे। नहीं, मैं चुप नहीं रहूंगी। आप मेरी तरफ देख के बताएं, क्या आपको छोटे मलिक साहब से अब भी मोहब्बत नहीं है? क्या जुबारिया बीबी की मोहब्बत आपसे बढ़ के है? जुबारिया बीबी छोटे मलिक की जिंदगी के लिए कुर्बानी दे सकती हैं, तो क्या आप उनकी जिंदगी के लिए कुछ नहीं कर सकती? उन्हें माफ नहीं कर सकती आप? भूले ना मुझको तो ख्वाबों में बस है तू, मेरे दिल की हर धड़कन में, हाँ बस तू ही तू। आप जानती हैं सवेली में रौनक किसके दम से? सिर्फ आपके दम से। मुझे भी ऐसा ही लगता है। जब तू चला जाता है ना, तो सारी हवेली उदास हो जाती है। मुझे तो नहीं लगता कि आप मुझे मिस करती हूँ। मैं उम्र के उस हिस्से में हूँ जब जज्बात पे काबू नहीं होते। आपको पता है जोरा जी, मेरा दिल करता है कि हमारी ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा लम्हा आए कि आप अपने इस हॉल से बाहर निकले और बेसाख्ता नहीं कर पाए। मैं आपको अपने लिए परेशान होता देखना चाहता हूँ। क्या उसके लिए मेरा कोई संगीन एक्सीडेंट ही क्यों ना हो जाए। खुदा ना करे। तो मेरी तीमारदारी करने आएंगी ना? मुंह से अच्छी बात निकालते हैं जादाद। अल्लाह मियाँ मुझे इतना बीमार कर दिए कि जोहरा जी अपने इस उम्र के ढोंग से बाहर आ जाएं और मैं उन्हें अपने लिए परेशान होता हुआ देखूँ। पागल हो गया क्या तू? आँखों में तू ही अब हरदम है रहता, दिल की गलियों में तेरा ही गम है रहता। जहानात को होश आ गया है। ध्यान रखिएगा कि वो दोबारा इमोशनल क्राइसिस से ना गुजरे। खदशा है उनका नर्वस ब्रेकडाउन फिर ना हो जाए। लेटे रहो, तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी। अब क्यों आ गई हैं? मर जाने दिया तो मुझे। इधर ताकि मेरे जनाजे में शिरकत करने आती हैं। मरना इतना आसान नहीं होता। अगर ख्वाहिश ना पूरे होने पर मौत आ जाती तो कोई इंसान जिंदा ना रहता। हर इंसान के दिल में कोई ना कोई ख्वाहिश जरूर होती है। मुझे मेरी ख्वाहिश ने नहीं, मोहब्बत ने मारा है। मोहब्बत भी तो ख्वाहिश ही है ना, किसी किसी को मिलती है, हर किसी को नहीं। मोहब्बत ख्वाहिश नहीं, आजमाइश होती है।
हाँ शायद, और मैं इस आजमाइश में पूरी नहीं उतर सकी। क्योंकि आपने अपने अलावा कभी किसी और पर भरोसा ही नहीं करना चाहा। हाँ, डर लगता था मुझे, डर लगता था कि कहीं मेरा भरोसा टूट ना जाए, इसीलिए तुमसे सामना नहीं कर सकी, भागती रही तुमसे, और इसी डर ने तुम्हें मुझसे दूर कर दिया। लेकिन मैं तुमसे दूर नहीं हो सकी। मैं हंसे पुल गई वे, हमेशा आस पास ही रहे हो तुम मेरे। बिन सावन अखियां दे हंजुआं विच धुल गई वे। मैं बहुत शर्मिंदा हूं तुमसे जोहरा, और जहांदाद से। तुम दोनों ने जितनी भी अजियत उठाई है वो सब मेरी वजह से थी। रहने दे जी, किस्मत में जो लिखा होता है होना ही होता है। अच्छा किया जो तुम यहां चली आई, मुझे तुम्हारा यह बड़ापन अच्छा लगा। अब तुम यहीं रहोगी? मेरा मतलब है कि कैसे रहोगी तुम यहाँ? खाना लग गया है, आप लोग खाना खा लें। नहीं, मुझे खाना नहीं खाना। हाँ अलबत्ता तुम खाना खा लो। तुम तो कल रात से ही हॉस्पिटल में थी ना। मेहरबानी, मेरा अपना घर है, भूख लगेगी तो खा लूंगी। क्या बनाया जहांदाद के लिए? बेगम साहबा सूप और खिचड़ी। ठीक है, जहांदाद को पहुंचा दें फिर। ठीक है बेगम साहब। मैं आपकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। अब जोहरा जी आ गई हैं इस घर में, तो आपका भी ख्याल रखेंगी और इस घर का भी। मुझे अंदाजा हुआ है कि नापसंदीदा शख्स के साथ जिंदगी गुजारना कितना मुश्किल होता है। आपकी यही मुश्किल हल करने जा रही हूँ। अगर सारे फैसले तुम्हें खुद ही करने थे तो फिर मेरी जिंदगी का तमाशा क्यों बनाया तुमने? अब चली जाऊंगी ना तो आपकी जिंदगी तमाशा बनने से बच जाएगी। और वैसे भी मुझे फैसला करना ही था। तुम्हारे इस फैसले से जोहरा जी को बहुत रंज होगा। आपको तो नहीं होगा ना? और रह गई बात जोहरा जी की, उनका आपकी जिंदगी पर हक है, वो आपसे शिकवा कर सकती हैं, मुझसे नहीं। पापा चलें। किधर जा रही हो तुम? जहांदाद बीमार है, उसे जरूरत है तुम्हारी इस वक्त। उन्हें जिसकी जरूरत है मैं उन्हें घर में ले आई हूँ। ये घर तुम्हारा है, इस तरह नहीं जा सकती हो तुम। यही तो गलतफहमी मुझे यहाँ तक ले आई। इस शख्स के दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है,
उसके घर में मेरी क्या हैसियत होगी? मैं किसी फर्नीचर या सामान की तरह इस घर में सजे रहना नहीं चाहती। इंसान को तो अब घर के सामान और फर्नीचर की भी आदत पड़ जाती है। नजरों के सामने रहे तो इनसे भी प्यार होने लगता है। यही तो मसला है जोहरा जी, मैं बेजान नहीं हूँ। और वैसे भी चेहरों से प्यार होने और दिल में उतरने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। कोई मुझे इस घर से निकाले, इससे बेहतर है कि मैं वकार से यहाँ से चली जाऊं। चलें पापा। आखिर कब खत्म होगा तुम्हारा ये बचपना ज़ेब? बेटा ये घर मिट्टी के घरौंदे नहीं होते, ये जब चाहा बनाया और जब चाहा तोड़ दिया। फिर कितनी आसानी से तुम अपना बना बनाया घर उस औरत के हवाले करके चली आई हो। बेटा अगर अपनी हैसियत और वैल्यू को गिराकर दस्तबरदार ही होना था तो उससे बेहतर था कि तुम उसे पहले छोड़ देती। लेकिन तब तो तुम्हारी आंखों पर मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई थी, और फिर जब ये पट्टी खुली तो उस वक्त रवादारी और इसार का नजूल होने लगा तुम पर। तुमने सिर्फ अपनी जिंदगी को ही दांव पर नहीं लगाया, बल्कि मुझे भी डिग्रेड किया, मेरी भी वैल्यू गिरा दी है तुमने। मेरी इतनी भी हैसियत नहीं थी कि मैं अपनी बेटी का घर बचा सकता। आज तक जितने भी फैसले किए हैं सब फैसले तुमने किए, और सब के सब फैसले गलत थे। करम शरादे धर्म बतावण संगल पावण जात मजहब इश्क न पुछदा, इश्क शरादा वेरी। बहुत बहुत मुबारक हो तुझे। तेरे भाई ने जोरा से निकाह कर लिया है। क्या? मुझे किसने बताया? चाचे और चाची की तरफ से आ रहा हूं। हवेली में तो ये खबर सुबह से है, तुझे किसी ने नहीं बताया? तो आखिरकार जोहरा ने अपना मकसद हासिल कर ही लिया। बड़ी खुनी और चालाक निकली है ये। तुझे क्यों जलन हो रही है? उसकी किस्मत में जहां दाद था सो उसे मिल गया। इतनी बर्बादी मचाकर भी उसने अपना मकसद पा ही लिया। और कितना खुदगर्ज निकला ये जहांदार भी। चलो जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। अब वो आराम से बैठ जाएगा, वरना जिस तरह गांव वाले उसके साथ खड़े हो गए थे ना, मुझे तो ऐसा लगता था कि अगले इलेक्शन में सीट मुझे नहीं उसे ही मिलेगी। इतना डर गया था तो जोहरा से?
जोरा से नहीं, उसके पागलपन से। चलो अच्छा हुआ जो इस बहाने वो खुद ही गांव छोड़कर चले गई, वरना आए रोज मुसीबतें खड़ी करती रहती हमारे लिए और गांव वालों के दिलों से हमारा खौफ फैलाता जाता रहता। आज मेरे दिल की तरह ये दीवान कमरा भी आबाद हो गया। हर तरफ आसूदगी टपक रही है। कितनी यादें जुड़ी हैं इस कमरे से। इस कमरे की हर चीज से आपका एहसास वाबस्ता है। आप नहीं जानते, सारी सारी रात इस कमरे में बैठकर आपके बारे में सोचता रहता था। आपके साथ की जाने वाली हफ्तलफियों पर रोता था, अपनी बेबसी पर कोसता था। ये दरो दीवार गवाह है सूरज, मैं कभी आपसे गाफिल नहीं रहा। आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सारे गम, सारी फिक्र खत्म हो गई। अब मैं आपको जिंदगी की सारी खुशियां दूंगा, आपकी सारी महरूमियों को मिटा दूंगा। एक बात पूछूं जादाद, हमेशा ये क्यों होता है कि जब दो लोग मिलते हैं तो एक को कुर्बानी देनी पड़ती है? दो लोगों के नसीब में मिलन और एक के नसीब में दुख क्यों होता है? मैं उसे मोहब्बत नहीं कर सका क्योंकि ये मेरे बस में नहीं था सूरज। तेरी राह में रुल